हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। मैं संजय बिंदाल एक बार फिर से हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एसबी केमिस्ट्री पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो, हर बार मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाता हूं। तो इस वर्ष भी मैं आपके लिए बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जिसमें हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखिए बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा छोटा होता है, जिसमें पहली यूनिट है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए बच्चों, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इसमें है ना बहुत छोटे छोटे पोर्शन है, और इसमें है ना ओवरलैपिंग प्लस रिपीटेशन की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है। तो ये जो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड वाली यूनिट है, इसमें है ना कुछ भी नहीं है। एक तो कठोर और मृदु अम्ल और क्षारों को क्लासिफिकेशन है। तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न को आप डिवाइड कीजिए, कौन हार्ड है कौन सॉफ्ट है, एसिड और बेस, जैसे कि आपने लास्ट ईयर के पेपर में देखा था। तो देखिए कुछ मैंने क्वेश्चन यहाँ पर बनाए हैं कि जो हार्ड और सॉफ्ट एसिड एंड बेस हैं, इनका क्लासिफिकेशन समझाना है। ठीक है। जो जो तुम्हारे पियर्सन थे, उन्होंने जो इनका क्लासिफिकेशन बताया था, तो उसके आधार पर आपको ये बताना है। ठीक है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो 2023 वाला पेपर था, वो आप ज़रूर देख के जाना, जिसमें पियर्सन का HSAB अवधारणा जरूर पूछा गया था। और जो हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेस हैं, है ना, इनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेशन किया गया है, संबंधित किया गया है। ये आपको ज़रूर देख के जाना है। ठीक है बच्चों। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो तुम्हारे हैं हार्ड एंड सॉफ्ट वाली, तो देखो इसमें एक तो आपको क्लासिफिकेशन देख के जाना है। तो मैंने जब क्लास में था तो मैंने एक आउटलाइन डायग्राम बनवाया था, कौन सॉफ्ट हैं कौन हार्ड हैं और कौन बॉर्डर लाइन पर हैं, सीमांत हैं। तो वो आप ज़रूर याद करना, वो ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके जैसे ये वाला देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ इस तरह से स्पेसीज वाला एक डायग्राम है। जिन बच्चों के पास नहीं है वो बुक में देख लेना। ठीक है। तो ये वाला आपको देख के जाना है। इसके साथ साथ बच्चों, ये जो पियर्सन है ना, ये भले ही पहले साल भी आ गया हो, लेकिन ये ज़रूर पूछा जा सकता है। पियर्सन के HSAB कॉन्सेप्ट प्लस जो सिम्बायोसिस है, सहजीवन है। ठीक है। सिम्बायोसिस आपको जरूर देख के जानी है। इन पर आपको जरूर देखना। एक जो तुम्हारा पाई सिद्धांत और जो पिट्जर थ्योरी है, ये पाई सिद्धांत और जो पिट्जर थ्योरी है, इसको थोड़ा सा आप देख के जाना। ठीक है बच्चों। इसके साथ मैं आपको और आगे बताऊं तो देखो, कोई भी स्पीसीज़ है, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और जो उसकी हार्डनेस और जो सॉफ्टनेस होती है, उसमें रिलेशन पूछ सकता है। तो ये वाला आप क्वेश्चन मैंने भी आपको पहले बताया था, आप ये ज़रूर देख के जाना। ठीक है। इसके साथ साथ देखो, HSAB सिद्धांत की सीमाओं का वर्णन है, क्या क्या इनकी लिमिटेशन है, वो आप ज़रूर देख के जाना। इसके साथ आप एक क्वेश्चन देखना कि NH3 अमोनिया ब्रोमीन से ज़्यादा हार्ड है, क्यों। तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछता है। तो जैसे मैंने आपको HSAB के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन और जो उनकी लिमिटेशन बताई थी ना, उनमें वो पूछता है, जैसे Li लिथियम आयोडाइड का बहुत जल्दी हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, लेकिन लिथियम फ्लोराइड का नहीं होता। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों को पूछता है, डायरेक्टली नहीं पूछेगा, क्योंकि पैटर्न में चेंज आ गए हैं। ठीक है बच्चों। तो ये आप ज़रूर देख के जाना। इसके साथ जैसे मैंने तुम्हें एक दो छोटे क्वेश्चन बताए हैं कि कौन से इनमें से हार्ड हैं कौन से बेस हैं, सीमांत वाले बॉर्डर लाइन वाले बेस क्षार, है ना, ऐसे ही अम्ल हैं। तो वो आप देखना। ऐसे क्वेश्चन दिया है कि अमोनिया एक हार्ड बेस है, जबकि पिरीडीन एक बॉर्डर लाइन बेस है। ठीक है। ये वाले क्वेश्चन इस तरह के आपको देख के जाना है। ठीक है। इसके साथ साथ जब आप आओगे तुम यूनिट सेकंड में, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी, देखो मैंने आपको एक पोर्शन पढ़ाया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाला। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाले में एक तो देखो लिमिटेशन ऑफ BBT, छोटा सा टॉपिक है, वो पूछ लेता है। और मेरी क्लास के बच्चे CFT ऑक्टाहेड्रल में, टेट्राहेड्रल में और स्क्वायर प्लेनर में जानते हैं। अगर आपको एक की समझ में आ गई तो आप तीनों में से किसी का भी कर लेंगे। तो देखो लास्ट ईयर जो CFT पूछी गई है ना बच्चों, वो ऑक्टाहेड्रल के लिए पूछी गई है ना, लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं है। तो इस बार आप टेट्राहेड्रल वाली CFT अच्छे से पढ़ के जाना। कि देखो, एक तो जो CFT थ्योरी है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, उसमें जो D ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्प्लिटिंग कैसे होती है, प्लस इसमें जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं उनका स्प्लिटिंग और स्क्वायर प्लेनर का भी स्प्लिटिंग। ठीक है। आप थोड़ा सा देख लेना, मतलब जो T2G और EG हैं वो और आगे स्प्लिट हो जाते हैं, है ना, तो उसको हम स्क्वायर प्लेनर में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। ये इसमें आप CFT थ्योरी जरूर पढ़ लेना। इसके साथ साथ जो इसकी एप्लीकेशन है ना, वो आप पढ़ लेना। मैं आपको और बताऊं क्वेश्चन। तो इसमें देखो, एक तो अगर आप इसका पार्ट सेकंड कर रहे हैं, है ना, तो इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला पार्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, जो मैग्नेटिक टेंडेंसी होती है, जिसकी जो गॉय मेथड है ना, उसका वो पूछता है। प्लस
तुम्हारा फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, लौ चुंबकत्व और विपरीत लौ चुंबकत्व, है ना, ये जरूर पूछ सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख के जाएँ। ठीक है, इसके साथ साथ एक अगर आप सेकंड पोर्शन ही कर रहे हो तो नील टेम्परेचर और क्यूरी टेम्परेचर, नील ताप और क्यूरी ताप, छोटी छोटी टिप्पणियाँ ये पूछ लेता है। इसमें देखो जो थर्ड यूनिट है ना, उसका भी इसमें है ना इंक्लूडेशन है, ओवरलैपिंग है। तो जो एलएस कपलिंग है ना, वो इसमें पूछ ली जाती है। एलएस कपलिंग टर्म सिंबल जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, वो आप इसमें देख लेना। एक देखो इसमें ये पूछ सकता है कि जो D2 आयन है ना, उसमें एलएस कपलिंग को समझाना है, पूछ सकता है। ठीक है, कि इसकी एलएस कपलिंग समझाइए। जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट क्या होते हैं, वो सब है ना। ऐसे ये क्वेश्चन है FeCN होल 6 माइनस 3 और FeS2 होल 6 प्लस 3 कौन ज़्यादा मैग्नेटिक है, कौन ज़्यादा चुंबकीय है। ठीक है, तो आप इसमें CFT जरूर करके जाना। मैं तो बल्कि ये कहूँगा CFT आप पूरी पढ़ के जाना। देखो एक क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि K3FeCN6 के कंपैरिजन में K3F6 ज़्यादा अनुचुंबकीय होता है, यानी कि ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होता है ना। ये वाला क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर देख के जाना अच्छे से। ठीक है, बाकी इसमें तुम्हें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, CFT इसमें मेन है। और इसके बाद मैं आपको बताऊं, देखो जैसे ये जो COCN होल 6 माइनस 3 वाला, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट वाला क्वेश्चन है। इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है आपको, इसका क्या चुंबकीय व्यवहार है ना। ये वाला क्वेश्चन आप करें। इसके बाद आप यूनिट थर्ड में आएंगे। तो देखो बच्चों, यूनिट थर्ड में पिछले साल सिलेक्शन रूल पूछे गए हैं, तो मैं आपसे बोलूँगा DD ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, है ना, LMCT MLCT, ये वाला, ये आप क्वेश्चन ज़रूर करके जाएं। और इसमें तुम LS कपलिंग और सिलेक्शन रूल, लापोर्ट सिलेक्शन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आने की पूरी संभावना है। तो लापोर्ट सिलेक्शन रूल को आप जरूर देख के जाना। और टर्म सिंबल मेरे बच्चे निकालना जानते हैं, कैसे टर्म सिंबल निकालते हैं, वो एक क्वेश्चन जरूर आएगा टर्म सिंबल निकालने के लिए। और टर्म सिंबल में आप 3F, वापस बोल रहा हूँ, 3F वाला जरूर करके जाना। 3F का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक कभी कभी है ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी भी छोटा सा देख लेना, क्योंकि अगर जो बच्चे पहला पोर्शन कर रहे हैं तब वो सिलेक्शन रूल और LMCT MLCT वो वाला करें, और जो दूसरा वाला पोर्शन कर रहे हैं तो देखो इसमें एक तो मैंने आपको बता रखा, ये क्वेश्चन निश्चित आएगा। ऑर्गल डायग्राम D1 का आ सकता है या D9 का आ सकता है। कुछ भी याद नहीं हो तो सिलेक्शन रूल प्लस ऑर्गल डायग्राम, ये आपको ज़रूर याद करना है, इसमें ये निश्चित आएगा। ठीक है, अब ये ज़रूर पढ़ के जाना D1 और D9 के लिए ऑर्गल आरेख। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं और मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने क्लास में तुम्हें जब पढ़ाता था तब भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, और फिर भी चूंकि मैं सबके लिए हेल्प कर रहा हूँ तो मैं सबके लिए इसमें मेंशन किए हुए हैं। बाकी इनऑर्गेनिक का पेपर इतना टफ नहीं है, पर स्कोरिंग करना थोड़ा सा टफ होता है। आप क्वेश्चन खाली छोड़ के मत आना, कुछ ना कुछ उसमें लिख के ज़रूर आना। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं यूनिट 4 में। तो देखो जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हैं, कार्बधात्मक यौगिक हैं, उसमें एक तो इनका नामकरण, क्लासिफिकेशन, है ना, छोटा छोटा आता है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक तो वो है तुम्हारे ब्रिज कॉम्प्लेक्स वाले कंपाउंड और सैंडविच यौगिक, है ना। सैंडविच यौगिक जरूर आते हैं, जिसमें फेरोसिन भी पूछ लिया जाता है, तो ये आप ज़रूर पढ़ के जाना। ठीक है, और इसमें देखो जो लिथियम के कार्य धात्विक यौगिक हैं, ये लास्ट ईयर ही पूछा गया है, लेकिन इस यूनिट में है ही लिथियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपको लिथियम पे ज़रूर फोकस करना है। लिथियम के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आप कैसे बनाओगे, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन मेथड हैं, वो आप ज़रूर देख के जाना, जैसे मैं आपको इसमें मेंशन किया हुआ हूँ। और मैंने ये दोनों यूनिट आपको ग्रुप में सेंड की थी कॉलेज में, तो वो आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो और आप किसी के चक्कर में ज़्यादा मत पढ़ना, बट लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिक आप ज़रूर पढ़ के जाना, ये बेस्ट वापस आएंगे। फेरोसिन, सैंडविच यौगिक, है ना, ये आप जरूर पढ़ के जाना। एक बेटो इसमें एक जीसस लबड़ है ना, जायस लबड़, है ना, ये आप ज़रूर पढ़ के जाना, टिप्पणी में पूछेगा, छोटा सा पूछेगा। ठीक है, एक जो तुम्हारा होमोजीनस हाइड्रोजनेशन होता है, समांग हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में, उसमें कौन सा कार्ब धात्विक यौगिक एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है, तो आप इसको ज़रूर देख के जाना। जैसे ये भी पूछ सकता है कि होमोजीनस हाइड्रोजनेशन क्या है। ठीक है, जैसे इसमें तुम्हारा ये वाले कंपाउंड हैं, ये तुम्हारे इसमें यूज़ होते हैं, लेकिन मैं फिर भी इसमें से कोई क्वेश्चन की सलाह दूंगा, आंसर इसमें से मत करना। ठीक है, और देखो मेटल कार्बोनिल पूछ लिए जाते हैं। मेटल कार्बोनिल्स क्या हैं, देखो इसमें ना दो चीज़ आएंगी, एक तो EAN रूल, प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम, और 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला रूल।
तो ये आप ज़रूर पढ़ के जाना। धातु कार्बोनिल क्या होते हैं, मेटल कार्बोनिल क्या होते हैं, जिसमें निकल के आपको कंपाउंड ज़रूर पढ़ने हैं। जैसे ये वाले क्वेश्चन है ना, NiCO4 NiCO5 है ना, ये वाले जिनमें ऑक्सीकरण अंक 0 आता है। मेटल कार्बोनिल में मोस्टली ऑक्सीकरण अंक आपको 0 देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप पढ़ के जाना। अब देखो, एक क्रोमियम के लिए इन्होंने आपसे मेटल कार्बोनिल कंपाउंड पूछे हैं कि क्रोमियम के मेटल कार्बोनिल कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो ये आप ज़रूर पढ़ के जाना, जो मेरे क्वेश्चन है ना। 1 लाख का मतलब मोनोमर कार्बोनिल कंपाउंडों का एक्सप्लेनेशन करना है कि मेटल कार्बोनिल क्या होते हैं, इनको बनाने के प्रिपरेशन मेथड हैं, और आयरन निकल क्रोमियम है ना, इनके कंपाउंड बनाने के लिए पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन है, ज़रूर पढ़ के जाना। ठीक है बच्चों, इसके साथ आगे मैं बताऊं तो मैं देखो, मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है 18 इलेक्ट्रॉन नियम, ये आप पढ़ के जाना। ठीक है, देखो एक ये पूछ लिया जो मैं भी आपको बता रहा था, टेट्रा कार्बन निकल ई में EAN प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम को समझाना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अब देखो हम आते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 में तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम्हें वैसे ही वर्बली बता दूं। एक तो देखो, जो एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल्स हैं, क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु है ना, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ये वाले, इनका क्या बायोलॉजिकल रोल है। तो जिसमें सोडियम पोटेशियम पंप बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये जो मैं बता रहा हूँ, हमारे जीवन में कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट हैं, ये वाले। और इसके साथ साथ इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, एक तो देखो मेटल पोरफायरिन, ये वाला क्वेश्चन आप देख के जाना। इसके साथ साथ इसमें जो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन है, ये लास्ट ईयर भी पूछा गया है, फिर भी आ सकता है, इसको आप जरूर देख के जाना। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन टिप्पणी आ सकती है, रक्त में पूछता है। ठीक है, तो देखो जैव प्रणाली में जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आप जरूर पढ़ के जाना। प्लस कैल्शियम की भूमिका है ना, फास्फोरस कैल्शियम की भूमिका। देखो ये क्वेश्चन मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या 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 रोल प्ले है बायोलॉजिकल सिस्टम में, ये आप जरूर पढ़ के जाना। ठीक, इसके साथ देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो आता है ना, ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेना। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको आप पढ़ के जाना। ठीक है बच्चों, इसके साथ देखो मैंने इसमें और देखा है कि देखो इसमें लास्ट ईयर ही पूछा गया था। अगर आप इसमें देखो आगे जाओगे तो इसमें 2 टॉपिक हैं, सिलिकॉन्स और फॉस्फेजेंस। तो लास्ट ईयर सिलिकॉन्स पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए सिलिकॉन्स क्या होते हैं, सिलिकॉन्स को बनाने का मेथड क्या है, कितने टाइप के हैं। लेकिन मैं आपको फोकस करूँगा कि आप सिलिकॉन से ज़्यादा फॉस्फेजिन पढ़ के जाना, क्योंकि सिलिकॉन्स लास्ट ईयर पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो देखो मैंने इसमें क्वेश्चन मेंशन किए हैं, बाकी आप फॉस्फेजिन जरूर पढ़ के जाना। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, फॉस्फेजिन्स क्या हैं, साइक्लोफॉस्फेजिन्स के प्रॉपर्टीज़ बताइए, हाइड्रोलाइसिस, बेसिक प्रॉपर्टी, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। तो ये वाली रिएक्शन वगैरह वाला ये क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ के जाना है। व्हाट इज़ द फॉस्फेजिन्स, व्हाट इज़ द प्रिपरेशन मेथड, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑल्सो, है ना, ये आपको ज़रूर पढ़नी है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप इतना ही पढ़ लो, इसमें आपका काम हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन खाली छोड़ के मत आना। इसी के साथ फिर मैं बच्चों आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप एक तो जो 2023 वाला पेपर है, ये वाला है ना, यूनिट 5 में देखो, एक तो ये कार्बेटन यौगिकों की बनाने की विधि, वर्णधर्म उपयोग। मैं वापस कह रहा हूँ कि ब्रज यूनिवर्सिटी का 2023 वाला पेपर आप पूरा अच्छे से देख के जाना, उसमें से बहुत ज़्यादा रिपीटेशन होने की पॉसिबिलिटीज़ है, जो मैं पैटर्न समझ पा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसी के साथ फिर मैं ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर बहुत जल्द डालूँगा। आशा करता हूँ मेरी द्वारा बनाई गई वीडियो आपको हेल्प करती हैं, मुझे सपोर्ट करिए। इसी के साथ फिर मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।